हाँ, अच्छा, चाणक्य जी का प्रश्न है कि हमारे प्राचीन पारंपरिक शास्त्रों में जैसे कि भागवत गीता इत्यादि में कहा जाता है कि इनके सुनने मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह कई ग्रंथों में कहा जाता है कि गंगा स्नान से अनेकों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु कर्मिक बैलेंस सिद्धांत के अनुसार अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जो कि सही भी लगता है। तो फिर ग्रंथों में कही बात गलत है? एक्चुअली स्पीकिंग, आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि शास्त्र कहीं पे भी गलत नहीं है, शास्त्र भी परफेक्ट है। आप, मैंने जब पहली बार गंगा में डुबकी लगाई तो जो फ्रेशनेस मुझे आई थी और जो इनर सफाई मैंने महसूस की थी, इट वाज बियॉन्ड वर्ड्स। तो वो परम सत्य है कि गंगा एक पावर है, उसमें स्नान करने से नेचुरली बहुत जन्मों के आपके संस्कार क्लीन होते हैं। जब आपके संस्कार क्लीन होते हैं तो आपके अंदर सद्बुद्धि जागृत होती है और आपको सत्कर्म करने के लिए वो प्रेरित करती है। तो आपके सत्कर्म से आपका भाग्य सुधरता है। तो वो है गंगा स्नान का इम्पोर्टेंस। बाकी कर्मिक बैलेंस और कर्मिक सिद्धांत तो बराबर काम कर रहा है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। पर आपने जब उसमें स्नान करके सद्बुद्धि प्राप्त की, तो फिर वो आगे का आपकी कर्मिक बैलेंस में भी कभी कभार, जैसे हमने लॉ ऑफ कर्म में डिस्कस किया था कि कोई मंद प्रारब्ध होता है, कोई थोड़ा सा तीव्र प्रारब्ध होता है, जो सत्कर्म से वो नलीफाई हो सकता है, तो उसमें आपको रियायत मिलती है। तीव्र प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, पर किंतु सद्बुद्धि आने से आपको इनर स्ट्रेंथ इतनी मिलती है कि वो फिर आपको उसकी तीव्रता महसूस नहीं होती। it will help you positively to go ahead in the spiritual path। रही बात भागवत सुनने की, तो 7 दिन का जो भागवत सप्ताह ये लोग रखते हैं मृत्यु के बाद, और स्पेशली बहुत उसमें तामझाम भी होता है। तो ये बात है कि आप कितना मन से सुन रहे हो और कितना सिर्फ शो बीज या रिश्ता निभाने के लिए कि हाँ भाई चलो अभी ये रिवाज है और मेरे परिवारजन में या किसी ने रखा रखा है, मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी तो उनको बुरा मान जाएंगे। आप कितना भाव से कोई कर्म करते हो, क्योंकि आध्यात्म भाव जगत है। तो भागवत सप्ताह सुनना और उसका श्रवण, चिंतन, मनन और इम्प्लीमेंटेशन, अगर उसमें बताए हुए भाव को आप इम्प्लीमेंट करते हो, शिक्षा को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपका उद्धार निश्चिंत है। किंतु सिर्फ एक प्रोटोकॉल निभाने के लिए जा रहे हो, सिर्फ सुनने के लिए जा रहे हो, तो फिर नेचुरली वो इतना ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप 100% उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। उसमें भागवत सप्ताह सुनने से मोक्ष होता है उसका। परीक्षित राजा का तो सबको मालूम ही है कि तक्षक नाक काटने के बाद उनको 7 दिन में सुखदेव जी ने भागवत सुनाया और उनका मोक्ष हुआ। किंतु ये शक्य है। उसका एक दूसरा एग्जाम्पल है ढूंढूकारी। ढूंढूकारी बहुत ही अनएथिकल इंसान था। एक आत्मदेव, ये भी एक रियल एग्जाम्पल है कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण को धुंधुली नाम की पत्नी थी। दोनों को संतान नहीं हो रही थी, तो ब्राह्मण काफी रिचुअलिस्टिक और था, फिर भी उसको संतान नहीं थी। तो एक दिन वो निराश होके आत्महत्या करने निकला। तो एक संत मिले, बोले आत्महत्या क्यों कर रहा है? बोले मुझे संतान नहीं है, मुझे वंश चाहिए। तो उन्होंने एक फ्रूट दिया, बोले बेटा ये जाके अपनी पत्नी को दे देना, मालिक की दया रही वो गर्भवती होगी, तेरे को एक बेटा पैदा होगा तेरे घर में। वो बहुत खुश होके घर आया और उसने पत्नी को वो फल दे दिया। अभी पत्नी तो दुर्बुद्धि वाली, वो शरीर से भी बहुत असक्त थी। उसने सोचा अगर मैं ये फल खाने से प्रेग्नेंट हुई तो मेरे शरीर को एडवर्स इफेक्ट होगा, हो सकता है इतना असक्त शरीर प्रेगनेंसी को झेल नहीं पाएगा, तो मैं शायद जी भी नहीं पाऊंगी। तो उसने अपनी सिस्टर जो बाजू के गांव में रहती थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसको बुलाया, उसका व्यू लिया। वो भी ऐसे ही दुर्बुद्धि वाली। उसने बोला हाँ बराबर है, तेरे को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। बोले वैसे भी मेरे को बच्चा है, मैं ये बच्चा तेरे को दे दूंगी, तू ये फल का मत खा। तो बोले क्या करूं इस फल का? बोले तेरे घर में गाय है, गाय को खिला दे। तो उसने गाय को खिला दिया। अभी वो संत का संकल्प था तो गाय को भी बच्चा हुआ।
और वो गाय के कान की तरह, मतलब उसके कान गाय की तरह बड़े थे, तो उसका नाम गोकर्ण हुआ। ये बहुत ही फेमस है एग्जाम्पल। और ये डुंडुली, और डुंडुली ने अपने सिस्टर का बच्चा लिया और वो ढूंढूकारी बना। तो वो इतना अनएथिकल था कि चोरी करना, चपाटी करना, मारपीट करना उसके लिए बहुत ही सहज था मामला। तो एक दिन क्या, ये आत्मदेव ब्राह्मण तो बेचारा इतना सीधा साधा के बच्चे की ये हरकत देख के इतना दुखी हो गया कि उसने तो जंगल में जाके तपस्या का मार्ग अपना लिया। उसकी माँ भी दुखी हुई और आखिर में उसने आत्महत्या की। अभी ये तो और बियॉन्ड कंट्रोल में गया और प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जाने लगा। फिर उसने 4 प्रोस्टिट्यूट को घर में रखा और उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अनएथिकली धन कमाने लगा। चोरी चपाटी, लोगों के गहने चोरी करना, सब करने लगा। तो ये प्रोस्टिट्यूट्स को लगा कि एक दिन टाइम आएगा कि राजा के सैनिक उसको पकड़ के ले जाएंगे, मार डालेंगे और हमें भी पनिश करेंगे। उससे अच्छा है कि हम ही उसको खत्म कर देते। और उन्होंने एक दिन रात को, वो नींद में शराब के नशे में सोया था, उसको गले में फांसा देके उसको मार दिया। अभी उसको अननेचुरल डेथ मिली और ऐसी उसकी गति थी तो वो नेचुरली प्रेत योनि में गया। अभी यहाँ गोकर्ण तो तीर्थ यात्रा पे निकल गया था। तीर्थ यात्रा के बाद घर में आया तो मालूम पड़ा पिताजी तो वन में चले गए, माँ ने आत्महत्या कर ली और भाई का भी डेथ हो गया। तो वो रात को सोने गया तो एक एकदम विचित्र भूत उसके सामने आया। उसने पूछा कौन हो? तो बोले धुंधुकारी। तो बोले क्या करो? तो बोले अभी मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। तो वो बेचारा तीर्थ यात्रा पे फिर गया, गया में पिंडदान किया, सब कुछ किया, फिर आया। तो फिर वो प्रकट हुआ। बोले अरे मैंने गया में पिंडदान किया, तेरा मोक्ष नहीं हुआ? तो बोले मेरे मेरे मतलब वो बोला कि उसके जैसे अनएथिकल पर्सन का गया में पिंडदान से मोक्ष कैसे होगा? बोले तू 100 टाइम करेगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म इतने भारी है। तो फिर बोले क्या करूं? तो उसने पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सबने अपने ग्रंथों खोले, सब सर्च किया। तो बोले सूर्य देव से प्रार्थना करो, वो गाइड करेंगे। तो सूर्य की उपासना की, सूर्य देव ने प्रकट हुए, बोले भागवत सप्ताह रखो, उससे उसको गति, अच्छी गति होगी। तो इन्होंने एक अच्छे ब्राह्मण को बुला के भागवत सप्ताह का आयोजन किया, सबको इनवाइट किया। और इसने एक बाम्बू गाड़ा आंगन में, जहाँ मंडप के बाजू में, जहाँ 7 गठान थी। तो भागवत का एक सप्ताह का एक दिन पूरा हुआ। वो धुंधुकारी वायु रूप, जो कि प्रेत योनि में था, वायु रूप में बाम्बू में घुस गया था। पहले दिन एंड ऑफ द डे, सप्ताह के एंड ऑफ द डे, पहली गांठ को टूटी, फटाक से क्रैक करके आवाज आई। ऐसे हर दिन के बाद एक एक गांठ टूटती गई। फाइनली 7वीं गांठ टूटी, धुंधुकारी मुक्त हो गया और उसको बोलते हैं पार्षद लेने आए, जो देवताओं के सेवक है। तो फिर गोकर्ण भी सरप्राइज हुआ कि सिर्फ इसको पार्षद ले जा रहे हैं, बाकी सबने भागवत सुना, उनको क्यों नहीं? तो उसने प्रश्न पूछा। तो बोले इसका, धुंधुकारी के मन में सिर्फ मोक्ष चाहिए था, उसको और कोई अपेक्षा नहीं थी, सिर्फ मोक्ष चाहिए था। तो उसने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा विश्वास से भागवत सुना और हर पल, हर मिनट वो जो सुनता था उसको एहसास करने लगा और पूरे हृदय से पश्चाताप करने लगा अपने कर्मों का। तो 7 दिन के जितनी मोमेंट उसने भागवत सुनी, वो पूरा सुनने, मतलब उसके साथ एक एक उसका हो गया। इसीलिए वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ। तो ये है सुनने का तरीका। जब आप सुनते सुनते, इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, पर भक्त बहुत कम लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि भक्ति की इंटेंसिटी में भी फर्क है। आप ध्यान करते हो, कितना परसेंटेज 100% एब्सॉर्ब होकर ध्यान करते हो, इतनी प्राप्ति, इतनी परसेंटेज शांति आपको मिलती है। आप देखो ध्यान करने जाते हो तो ज्यादा करके तो माइंड रेस्टलेस होता है। इवन ये वेबिनार में भी जितने लोग बैठे 100% वो सुन नहीं पाएंगे। अगर उनको बोलेंगे हर चीज तुम रिपीट करो, वो नहीं रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि 100% ध्यान नहीं होता है। तो जो भी करो, इसलिए बोलते हैं 100% करो। तो हर चीज शास्त्र में लिखी है, उसकी अहमियत है, वो गलत कुछ नहीं है। बट उसको पूरा, अगर, इसीलिए साक्षात गुरु क्यों मिलते हैं, ये जल पिलाने की प्रथा क्यों है, कि तुम्हारे अंदर वो सफाई हो। आपको मालूम है दादा गुरुजी शिवरात्रि से पहले बोलते थे, पहले हरिद्वार में गंगा स्नान करो,
फिर मेरे सामने आओ, ताकि तुम्हारी चैनल ओपन होगी तो आशीर्वाद तुम्हें जल्दी रिसीव होगा, क्योंकि गंगा तो सफाई करती ही करती है। तो वो हर साल गंगा स्नान करवाते थे शिवरात्रि गुरु पूर्णिमा से पहले, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग एक बार के स्नान में सुधरने वाले नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि गंगा के पानी में इतना दम नहीं है कि वो आपके संस्कार पूरे संस्कारों को वाइप ऑफ ना कर दे। पर ये कैसा है, हमने एक बार वैक्यूम क्लीनर लाया, घर को सफाई कर दी, चकाचक कर दिया, फिर हमारी आदत मुजब कचरा डालना शुरू किया, तो वो घर तो फिर से गंदा हो जाएगा। तो आपने गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करके बाहर निकले, वापस वही किनारे पे निकले, मस्ती की, पूरी बाजी खाई, मजे करके हरिद्वार घूम के पिकनिक करके वापस आ गए। ज्यादा करके लोग ऐसे ही करते हैं, वो यात्रा कम पिकनिक ज्यादा होती है। तो वो यात्रा का जो बेनिफिट होता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, अध्यात्म भाव जगत है, तुम्हारा भाव जितना है इतना तुम्हें प्राप्ति होगी। अगर लोग गुड़गांव भी शिवरात्रि करने जाते हैं तो बोले यार दो चार प्लेसेस घूम के भी आ जाएंगे। आपको मालूम है यात्रा का एक नियम है, गुरु के पास भी जाते हो, अगर आप ज्योतिर्लिंग की भी यात्रा करते हो तो पहले आपको ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, पहले वहां माथा टेकना चाहिए, जो पूजा करनी है वो करके फिर आपको और जगह पे जाना चाहिए। लोग क्या करेंगे, पहले और जगह पे घूमेंगे फिरेंगे, सारा कचरा अंदर डाल के फिर टाइम बचा तो ज्योतिर्लिंग जाएंगे, तो कैसे प्राप्ति होगी? क्योंकि भाव में ही गलत है। आप उसको पिकनिक भाव से ले रहे हो, यात्रा के भाव से, पूजा के भाव से लो, तो आपको प्राप्ति होगी। तो शास्त्र कहीं पे भी गलत नहीं है, शास्त्र में जो भी कहा है कि जो अगर कर्म हुआ तो उसका प्रायश्चित का भी उन्होंने रास्ता दिया है। अभी देखो आप ये भी कुछ बोलेंगे। अभी इसमें मैं भी कुछ रहस्योद्घाटन करना चाहूंगा कि ये जो स्टोरी है ये कुछ इंडिकेटिव भी है कि जो आत्मादेव है यहाँ पर, तो वो हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा स्वयं है, हम खुद हैं। और फिर जब धुंधुली का नाम आता है तो धुंधुली यानी क्या, धांधल करने वाली बुद्धि। हमारी बुद्धि कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ज्यादातर लोगों की बुद्धि कैसी होती है कि वो नेगेटिव पकड़ती है। हाँ, आप देखना समाज में मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो ऐसा, ये तो ऐसे, ये वैसा, ये वैसा। अरे भाई तू खुद कैसा है, हम खुद कैसे हैं, इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे ना, तो ही हमें फायदा होगा। नहीं तो क्या होगा कि हम दूसरे का डिफेक्ट देखते देखते खुद डिफेक्टिव हो जाते हैं, और वो मालूम भी नहीं पड़ता कि हम कितने डिफेक्टिव हो गए। जैसे कि कबीर ने भी लास्ट में रियलाइज करने के बाद बोला था कि मैंने सारे दुनिया के दोस्त देखे हैं, लेकिन लास्ट में मुझे मालूम पड़ा कि सबका दोस्त देखने वाला मैं ही सबसे ज्यादा दोषी हूँ। तब जाके वो उसमें से मुक्त हुए। तो ये भी एक बहुत ही फाइन लाइन है, टू नो अदर्स एंड टू नो द सेल्फ। एवरीबॉडी नोज अदर्स बट नोबडी नोज द सेल्फ। अभी इंटेलेक्ट के बाद क्या आता है, धुंधुली का बेटा का नाम था धुंधुली का। धुंधुकारी। तो अभी जब, हाँ धुंधुकारी, तो अभी जब इस प्रकार की बुद्धि वाली व्यक्ति का बेटा होगा तो कैसा होगा। हाँ, वो भी धांधल करने वाला धांधलिया होगा ना, तो इसलिए उसका नाम वो हुआ धुंधुकारी। तो ये धुंधुकारी के लिए क्या कर रहा है कि वो 5 वेश्याओं के संगत में बिगड़ गया। तो ये 5 वेश्याएं यानी क्या, 5 इंद्रिया। हाँ, अपनी जो 5 इंद्रिया है उसी की वजह से, जो कि स्पर्श सुख है, टेस्ट है, श्रवण है, देखना है, तो ये जो 5 इंद्रिया है यही तो हमें सब ये माया में घुमाती है। तो इन 5 इंद्रियों के वश में जब आदमी जाएगा तो क्या होगा, उसका मोक्ष होगा क्या, नहीं हो सकता ना। तो वो बंधन में जाएगा, और ज्यादातर लोग प्रेत योनि में जाते हैं। तो जब वो यहाँ पे लिखा गया है कि वो प्रेत योनि में जाने के बाद वायु रूप में था, और फिर वो एक मांस की उसके उस स्टिक में चला गया, तो उसमें 7 गांठें थी। तो ये 7 गांठें क्या हो सकती है, क्योंकि वो हमारे जो 7 प्रकार के विचार या एटीट्यूड है, जैसे कि 7 प्रकार के बोलते हैं काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर और अविद्या। तो ये इस प्रकार के 7 या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें भी यदि हम घुस गए तो भी मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाया जाता है, उस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का मनन मंथन करता है और उसके ऊपर पूरा ध्यान देता है, तो वो अपने आप मुक्त होता जाता है। वो इतना सुपर फाइन उसका वो
वो धुंधुलिका का वो अंडरस्टैंडिंग होगा कि वो कंप्लीटली उसमें से निकल गया, कंप्लीटली उसने रियलाइज किया अपने आप को कि मैंने क्या क्या गलतियां की, कैसे गलती की, और मैं कैसे इसमें से निकल सकता हूँ। तो ये जिसको बोलते हैं ना पूर्ण पश्चाताप और पूर्ण रियलाइजेशन, इसीलिए वो फिर मुक्त हो गया और उसको लेने के लिए फिर विमान भी आया था और वो फिर देवों का पार्षद भी बन सका। इस प्रकार से जो भी स्टोरीज हम सुनते हैं ना, तो ज्यादातर तो वो इंडिकेटिव होती है। बोलिए। तो आई थिंक यू आर क्लियर चांडक जी कि शास्त्र कहीं हाँ गलत नहीं है, सिर्फ उसका एनालिसिस। और ये 7 गांठ टूटना वो 7 चक्रों सा भी रिजेम्बलेंस है कि 7 चक्रों में जो स्टोर है संस्कार, वो सब संस्कारों की शुद्धि हो गई तो नेचुरली मन की शुद्धि हो गई, तो फिर शुद्ध मन तो नेचुरली परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा और वो आत्मा का प्रतिबिंब होगा। हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो हमारे स्वयं के निर्मित है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम जो भी करते हैं, जो भी कर्म करें ना, 100% मन से करें, मतलब सत्कर्म करें, तो फिर उसका रिजल्ट आता है। अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि जब तक आप मक्खन को 100% अरे ये छाछ को 100% चर्न नहीं करते तो मक्खन नहीं निकलता। ये भी एक प्रक्रिया है। मक्खन को बराबर गर्म नहीं करोगे तो घी नहीं बनेगा, और घी में भी थोड़ा सा पानी रह गया तो वो घी खराब हो जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया है कि आत्मा वो घी स्वरूप है, तो उसको कितना चर्न करके, कितना तपा के आपको उधर तक पहुंचना है। तो ये श्रीमद् भागवत, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, ये सब असिस्टिंग टूल बनते हैं। बट ये असिस्टिंग टूल कभी सही में असिस्ट करते हैं जब हमारा स्वयं का 100% पुरुषार्थ हो। इसके अलावा मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा। एक मिनट है आपको। एक सेकेंड ना, नहीं अभी ओके बोलो। इसके अलावा एक और भी बात कहना चाहूंगा कि एक संप्रदाय है जिसमें उनके गुरुओं ने कहा है कि आप निराकार की साधना करोगे तो नरक मिलेगा, और साकार की साधना करोगे तो फिर स्वर्ग मिलेगा। तो अभी यहाँ पर भी ऐसी बात है कि निराकार और साकार किसको बोलते हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। कि यदि हम जैसे कि दत्तात्रेय जी ने तो 24 तत्वों को गुरु माना था प्रकृति के, तो उसमें निराकार भी होंगे, साकार भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे जाता है कि हम निराकार में से क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं। और इनपे कई बार साकार गुरु हो, साक्षात गुरु हो, तो भी लोग उनसे जो ग्रहण करना चाहते हैं वही ग्रहण करते हैं, और वरना नहीं, वो भी नहीं ग्रहण कर सकते। तो साक्षात गुरु हो तो भी कई बार मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसलिए ये सब हमारी ग्रहण शक्ति पे जाता है, हमारी इच्छा पे जाता है, और हमारी चॉइस पे जाता है कि हमें क्या ग्रहण करना। अभी आजकल कई लोग कई चैनलों पे आप देखते हो, धार्मिक चैनलों पे, कि हजारों हजारों लोग कई जगह पे बैठे हैं और कथाएं सुन रहे हैं। लेकिन ये हजारों लाखों लोगों में से कितने लोग मुक्ति प्राप्त करते होंगे, कितने लोग रियलाइज करते होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 0.01% भी यदि सचमुच में सब रियलाइज करके निकलते होंगे ना, तो भी बहुत सद्भाग्य होगा उस व्यक्ति का। तो इस प्रकार से ये निराकार और साकार की बात होगी, जो कि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखो तो इस प्रकार से निराकार और साकार का लाभ भी लिया जा सकता है। अच्छा चांडक जी सेटिस्फाइड? और कोई प्रश्न कमेंट? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, पहली बात तो ये है कि आपने बहुत ही हाईली कन्विंसिंग आंसर दिया है, इससे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। ये भी एक पूरा सा मन में था कि ये शायद वो शास्त्रों को ब्राह्मण लोगों ने कुछ गलत या ट्विस्ट करके बताया है, तो वो डाउट आपने दूर कर दिया है। और ये एक बिल्कुल सही बात है, बहुत हाईली कन्विंस हूँ मैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो कथावाचक है वो भी इस पॉइंट को हाईलाइट करे कि आप आगे, वो पहली स्टेप है, लेकिन अब आपको इसमें पूरा इमर्स होना है, तब आपको फायदा मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम बाकी तीर्थ यात्राएं करते हैं तो शायद थोड़ी वो टूरिज्म की भावना आ जाती है, लेकिन जब शिवरात्रि पे गुड़गांव जाते हैं
तो घर से निकलते वक्त और आगे ट्रेन में बैठते हैं तो पूरा ध्यान वही रहता है कि हम वहाँ जाएंगे। तो वो ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल होती है, कहीं कोई बाधा नहीं आती, सब स्मूथ होता है। और व्रत भी करते हैं, निर्जल भी करते हैं, तो कोई भूख लगती नहीं, कोई प्यास नहीं लगती। तो आपका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन 100% सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, गुरुजी ने, दोनों ने बहुत अच्छी व्याख्या करी। आई एम वेरी थैंकफुल। धन्यवाद। अभी देखो, तीर्थ यात्रा का पे एक और पॉइंट बोलूंगी। पहले के जमाने में तीर्थ यात्रा बहुत कठिनता से होती थी, वो लोग काफी कठिन। अभी मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, हम लोग जब केदारनाथ गए तो केदारनाथ के 14 किलोमीटर की जो चढ़ाई है ना, काफी टफ है। तो और एक और उस टाइम तो, अभी तो शायद मैंने सुना है कि रास्ता चौड़ा बनाया, पर उस टाइम इतना नैरो रास्ता था कि एक और पहाड़ खीण थी डीप, और ऊपर से नीचे अलकनंदा बह रही थी। इतना मनोरम्य दृश्य भी था और एक डर भी था। तो जितने लोग ऊपर चढ़ रहे थे या नीचे से जो ऊपर चढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस ओम नमः शिवाय का जाप चालू था, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेयर इतना डिवाइन, ऊपर से आपको एक थोड़ा इंसान की प्रवृत्ति, एक वृत्ति है कि भय बिना प्रीत नहीं। तो जितनी वो टफ यात्रा होती है, इतनी लिंक ज्यादा लगती है। इसीलिए तो कुंती ने दुख मांगा था कृष्ण से कि दुख में मेरी लिंक ज्यादा लगेगी। तो हम लोग ने अभी जो तीर्थ यात्रा है इजी कर दी ना, वो फ्लाइट से जाएंगे, वो यहाँ तक मतलब डायरेक्ट हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, प्राइवेट हेलीकॉप्टर। तो वो यात्रा कहाँ है? तो वहां भी तो गप्पे मार रहे हो, अपने आप को कष्ट ही नहीं देना चाहते। कष्ट नहीं देना चाहोगे तो लिंक कैसे लगेगी? इसीलिए सोने को भी तपना पड़ता है गहना बनने के लिए। हमें तो तपने की तैयारी नहीं है और गहना बनना है। हम कंप्लेन करेंगे, सफरिंग आई, व्हाई मी, व्हाई यू चोज मी, व्हाई आई एम सफरिंग सो मच, अदर्स आर हैप्पी। बट ये नहीं देखेंगे कि सफरिंग के पीछे उसका इंटेंशन है कि दूसरा डूब रहा है तो तू मत डूब, तू निकल जा। बात सही है कि नहीं? कि जितनी टफ, जितनी प्रॉब्लम आएगी, इतनी आपकी लिंक लगेगी। आप जैसे बोले, मैं ट्रेन में बैठता हूँ तब से मेरा ध्यान गुरु में लगता है और हम प्यार से शिवरात्रि करके आते हैं। तो वो परम सत्य है कि जितने, इसीलिए अमरनाथ यात्रा, ये शिव जी क्यों हाइट पे बैठे कि तुम्हारी लिंक लगे, तुम थोड़ा कष्ट उठाओ, कष्ट उठ के इसलिए ऐसे दुर्गम रास्ते हैं। हेलीकॉप्टर भी अमरनाथ में भी एंड तक नहीं जाता, आपको चलना ही पड़ेगा। इसे इसमें अभी हेलीकॉप्टर जाने लगा केदारनाथ में, पर जो आपको आनंद पैदल यात्रा में या पालकी में या घोड़े में आएगा, वो आनंद आपको हेलीकॉप्टर से कभी नहीं मिलेगा। जो लिंक, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका लिया है। वो 14 किलोमीटर आपको जो एक्सपीरियंस देता है, वो एक्सपीरियंस शायद बहुत सालों की साधना तपस्या में भी टाइम लगता है, इतना दिव्यता का अनुभव होता है। तो आई एम रियली एग्री विथ दिस ऑल द शास्त्र। बाकी एक बात ध्यान में रखना, शास्त्र अधूरे, मतलब शास्त्र के मीनिंग बहुत ही गहरे हैं। उसको समझने के लिए साक्षात गुरु के आशीर्वाद चाहिए, नहीं तो